एवरीवन, आई एम दिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पे डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है माफी देना। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। आज की हमारी कहानी गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी एक घटना से रिलेटेड है। उस समय भारत को अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली थी। वो एक टीम के मेंबर भी थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे वो एक टीम के मेंबर भी थे। एक दिन गोखले जी को ट्रेन से कहीं जाना था और वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे। जो ट्रेन का फर्स्ट क्लास डिब्बा होता है वो उसमें बैठे थे। तभी एक अंग्रेज अधिकारी भी उसी डिब्बे में आकर बैठा और उसे गुस्सा आया। उसे यह देखकर गुस्सा आया कि ये ट्रेन तो हम जैसे लोगों के लिए बनी है, इसमें ये भारतीय अधिकारी कहाँ से बैठा है, ये भारतीय कैसे बैठा है। तो उसने बोला गोखले जी से कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ से उतरो। तो गोखले जी ने तब भी कुछ नहीं कहा। उस अंग्रेज अधिकारी ने उनका सामान उठाया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसी ट्रेन में गोखले जी का एक सहयोगी था जो उन्हीं के साथ यात्रा कर रहा था। उसने अंग्रेज से कहा, क्या आप जानते हैं जिनका सामान आपने फेंका है वो कौन है? तो अंग्रेज अधिकारी बोला, हाँ कौन है, बताओ कौन है ये जिसका मैंने सामान फेंका है। तो वो जो अंग्रेज अधिकारी को सहयोगी बता रहा था, उन्होंने बताया ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं और ये वायसराय काउंसिल के मेंबर हैं। ये सुनकर अंग्रेज हैरान रह गया और उसको लगा कि तूने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने ट्रेन की जो मतलब एक होती है ना कि जिससे हम ट्रेन को इमरजेंसी उसमें रोक सकते हैं, तो उसने जल्दी से ट्रेन को रुकवाया और जहां उनका सामान उसने फेंका था वहां से उठाकर वापस उसी स्थान पर उसी डिब्बे में रख दिया। अब क्या था, जो अंग्रेज था वो अपनी गलती की माफी मांग लेगा। गोखले जी बहुत विनम्र और विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब उनके अंदर ये नहीं था, किसी भी तरह का घमंड नहीं था कि नहीं मैं इसको माफी नहीं दूंगा या इसको सजा दूंगा। उन्होंने आसानी से उसको अंग्रेज को माफ कर दिया। लेकिन गोखले जी का जो सहयोगी था वो अंग्रेज से बहुत गुस्सा था। जो उसने हरकत करी थी उससे बहुत गुस्सा था। उसने एक पत्र लॉर्ड कर्जन को लिखा, जो उनके अधिकारी थे उनको लिखा, और उस अंग्रेज अधिकारी को शिकायत की मांग की कि इसको अच्छी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, कि आप इसको बड़ी से बड़ी सजा दो। गोखले जी ने यह पत्र देखकर कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। जब उसने हमसे माफी मांग ली है तो हमें भी बड़े होकर उसको माफ कर देना चाहिए और हमें अपनी ऊर्जा और समय उसके साथ नष्ट नहीं करनी चाहिए। जब उससे गलती हुई, उसने हमसे माफी मांग ली, तो हमें भी बड़े बनकर उसको माफ कर देना चाहिए। जो ऊर्जा जो समय हम इसको शिकायत करने में, इसको सजा दिलवाने में खर्च कर रहे हैं, उससे उस टाइम से हम अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। ये ना सोचे कि चलो हम अगर इसने गलती करी है तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और अपना सारा समय उसी के पीछे व्यर्थ कर दे। नहीं, हमें उसे माफ कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती का एहसास कर रहा है कि उससे गलती हुई है और हमसे माफी मांग रहा है, तो हमें बड़े बनकर उसको माफ कर देना चाहिए। और सीख इस कहानी से हमें यही मिली है, जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है और फिर यदि वह अपनी गलती रियलाइज कर लेता है कि नहीं मेरे से गलती हुई है, उसको ऐसा फील होता है, तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। इससे हमारी जो ऊर्जा है वो भी बचेगी, समय बचेगा और उस ऊर्जा को, उस समय को हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।